गुरुजी मोरे लागी लगने मत तोड़ना, गुरुजी मोरे लागी लगने मत तोड़ना। हो लागी लगने मत तोड़ना, गुरुजी मोरे लागी लगने मत तोड़ना, गुरुजी मोरे लागी लगने मत तोड़ना, गुरुजी मोरे लागी लगने मत तोड़ना। जाओ गुरुदेव भगवान की ताल मिलाते हुए। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरुजी मोरे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरुजी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, गुरुजी मोरे लागे, प्रभु जी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, मोरे लागे लगने मत तोड़ना। जय गुरुदेव भगवान की। श्री राधे ताल मिलाते हुए। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी है 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 नदिया नाव पुरानी। पीछे मजारे मत छोड़ना, गुरुजी मोरे पीछे मजारे मत छोड़ना, गुरुजी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, गुरुजी मोरे लागे लागी लगने मत तोड़ना, गुरुजी मोरे लागी लगने मत तोड़ना, गुरुजी मोरे लागे लगने मत तोड़ना, गुरुजी मोरे लागे। जय गुरुदेव भगवान की। तेरे सहारे मैंने खेती बुवाई, 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 तेरे सहारे मैंने खेती बुवाई। मेरे सहारे मत छोड़ना, गुरुजी मोरे मेरे सहारे मत छोड़ना,
श्री गुरुदेव भगवान की। प्रणम्य परमात्मानं निजानन्दं च सद्गुरुं योगिनं प्राणनाथं यथा पूर्वे प्रकाशते। परम ब्रह्मं परमधाम परमज्योति सनातनं निर्लिप्तं साक्षरूपं नमामि सर्वकारणं। वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणिकारणं विनायिनी सवा सर्वो प्राणिनो जगतीतले। सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्यबीजं सनातनं सत्याधारं च सत्ययज्ञं सत्यमूलं नमाम्यहम्। नमः श्रीकृष्णाय शोधाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामयं शरणं गतः। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। नाम संकीर्तन करेंगे। हम करें बंदे नाम सब मिलकर श्री पारे ब्रह्म परमेश्वर की। हम करें बंदना सब मिलकर श्री पारे ब्रह्म परमेश्वर की। हम करें बंदना सब मिलकर श्री पारे ब्रह्म परमेश्वर की। आदि अनादि सनातनी सच्चिदानंद परमेश्वर की। जो आदि अनादि सनातन है सच्चिदानंद सर्वेश्वर की। हम करें वंदना सब मिलकर श्री पारि ब्रह्म परमेश्वर की। अविनाशी के अविनाशी हो प्रभु पूर्ण भाग्य विधाता हो। हमें करें वंदना सब मिलकर श्री पारि ब्रह्म परमेश्वर की।
तुम ही विष्णु तुम ही शिव सत्य महेश्वरी हो। राधा श्यामा शारदा तुम्ही श्यामी तुम्हीरा ईश्वर हो। राधा श्यामा शारदा तुम्ही हे नाथ तुम्ही राधेश्वरी हो। हम करें वंदना सब मिल कर श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की। जो भी सचराचर प्राणी सब में ससुभान आदि तारे। जो भी सचराचर प्राणी है नभ में सचिवान आदि तारे। सचराचर प्राणी है नभ में सचिवान आदि तारे। जो भी सचराचर प्राणी है नभ में सचिवान आदि तारे। नाते सब में तुम्ही होगे हृदय की उजियारी। दिखलाते तुम ही हो सब में मेरे हृदय के उजियारे। हम करें वंदना सब मिल कर श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की। हम विनय प्रभु जे करते हैं हे ब्रज नंदन विनती सुन लो। हम विनय प्रभु से करते हैं हे दामदनी विनती सुन लो। विनय प्रभु जे करते हैं हे ब्रज नंदन विनती सुन लो। हम विनय प्रभु से करते हैं हे दामदनी विनती सुन लो। हम याद ना भूले चरणों की निज भक्तों की प्रभु सुन कर लो। हम करें वंदना सब मिल कर से पार ब्रह्म परमेश्वर की। हम करें वंदना सब मिल कर से पार ब्रह्म परमेश्वर की। श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की। श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की। बोलो सद्गुरु महाराज की जय हो। अभी आप जिनके मुखारबंद से श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा सर्वप्रथम अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण स्वरूप साक्षात वांगमय स्वरूप परमात्मा का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत को कोटि कोटि प्रणाम नमन करते हुए हमारे सभी संगीत आचार्य बंधु साथ में ही माँ बहन बेटी बालक वृद्ध युवाजन गुप्त प्रकट संतजन जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है प्राणी मात के हृदय में बैठे अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को साष्टांग अखंड दंडवत प्रणाम के साथ आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अभी आप श्रवण कर रहे थे
भक्त प्रहलाद चरित्र। याद रखो मेरे प्यारे प्रेमियों, एक नियम होता है, जब भक्त अपने अंतःकरण में परमात्मा का चिंतन करता है, कोई भी भक्त होता है प्रभु का आत्मचिंतन करता है, अर्चन बंदन प्रार्थना करता है, नित्य सेवा पूजा करता है, और फिर भी उसे जब कोई सफलता नहीं मिलती है तो भक्त का विश्वास डिगने लगता है। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद का चरित्र है। दर्शन बिन जीवन की नैया डूब रही है श्याम कन्हैया। दर्शन बिन जीवन की नैया डूब रही है श्याम कन्हैया। दर्शन बिन जीवन की नैया डूब रही है श्याम कन्हैया। दर्शन बिन जीवन की नैया डूब रही है श्याम कन्हैया। मेरे प्यारे प्रेमियों, की पुकार से अभी आप सर्व कर रहे थे। प्रहलाद ने अक्षराती परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति की है, और प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान नरसिंह के रूप में हिरण्याक्ष का उद्धार कर प्रहलाद की रक्षा की। देवताओं ने अर्चन बंदन किया। उसके पश्चात मेरे प्यारे प्रेमियों एक घटना और हुई। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में आया है गज और गिराह का उपाख्यान। अनेकों बार आप लोगों ने गज गिराह की कथा सुनी होगी। कितने लोगों ने सुनी? हाथ उठाएं एक बार। नहीं सुनी? गीत गाते लोग, कीर्तन करते हैं, गज और गिराह की बता ही देता हूं, 2 मिनट में कथा हो जाएगी। एक बार गज का तात्पर्य हाथी अपनी हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पुत्रों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था, और धीरे 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 सरोवर में निमग्न हो गया और गहरे जल में चला गया। और कि उसी समय जब अपने पुत्रों के बीच में निमग्न था कि उसी समय एक मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया, गिराह ने। और जल में जलचर का बल बहुत होता है, हाथी बेचारा क्या करे, खींचता है। अंत में जब देखा किसी ने मेरी रक्षा नहीं की, पुत्र भी देखते रह गए, यानी हाथी, और हथनियां इनकी पत्नियां भी देखती रह गई, किसी ने हाथी की रक्षा नहीं की, सहायता नहीं की। अब तो खींच लिए जा रहा है गिराह। तब से देखा कि मैं डूबने वाला हूं। परमात्मा की बड़ी विचित्र रचना है। किसी के हाथ बड़े कर दिए तो किसी की नाक ही बड़ी कर दी। हाथी की नाक बड़ी कर दी, कहा तुम इसी से काम करो, हाथी की नाक ही हाथ बना दी। तो जब थोड़ी सी नाक सूंड जल में रहती है, हाथी ने अपने प्रभु नारायण को याद किया, स्मरण किया, प्रभु ये जीवन की नैया डूब रही है, बचा सकते तो आप बचा सकते हैं। एक कमल का पुष्प लिया और छोड़ दिया। प्रभु प्रकट हुए, गिराह का वध कर हाथी की रक्षा की। कथा पूरी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? आप लोगों को क्या मिला? कुछ मिला हो तो बताओ। कुछ मिला? हाथ उठाओ, क्या मिला? उठाओ। कुछ मिला हो तो बताओ। ये भागवत कथा 2 प्रकार की है, वास्तविक और व्यवहार की। वास्तविक व्यवहार की 2 प्रकार की कथा है। ये भवरूपी सागर में मोह रूपी जल भरा पड़ा है। भवरूपी सागर में मोह रूपी जल भरा पड़ा है,
और इस मोह सागर में जीव रूपी हाथी, कौन? जीव रूपी हाथी शरीर धारण करने के पश्चात अपनी स्त्री पुत्रों के साथ इस मोह सागर में निमग्न रहता है और उसे ये पता नहीं है कि एक दिन मेरे को शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब मोह सागर में डूबने का अंतिम समय आ गया, यानी बुढ़ापा आ गया, वृद्ध अवस्था आ गई, तब परमात्मा की ओर चित्त लगाया तो भी प्रभु ने उद्धार कर देंगे। यानी जीव रूपी हाथी को इस मोह सागर में वासना रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, ये गिरह इसको मोह सागर में खींच रही है और अंत में मोह सागर में डूब जाएगा। कौन? ये जीव, हमारी जीवात्मा। ये तुम्हारा जीवन मिला है कि इस मोह सागर से उद्धार करने के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए एक पल न बिताओ, पत्र पुष्प फल जो भी हो अपने प्रभु को समर्पित करते रहो, तो किसी दिन किसी तुम्हारी भुजा पकड़ लेंगे प्रभु और मोह सागर से पार उतार करके तुमको अपने धाम पहुंचा देंगे। बात ऐसे है, ठीक है ना? आप लोग बोला करो, एक चौपाई बोले दे रहे हैं। श्यामा श्याम कृपा कीजिए, पकड़ी भुजा छोड़े नहीं दीजिए। श्यामा श्याम कृपा कीजिए, पकड़ी भुजा छोड़े नहीं दीजिए। श्यामा श्याम कृपा कीजिए, पकड़ी भुजा छोड़े नहीं दीजिए। श्यामा श्याम कृपा कीजिए, पकड़ी भुजा छोड़े नहीं दीजिए। इतना सदैव अपने मन में गुनाते रहो, हे कन्हैया, हे राधा जी महारानी, हे श्यामा जी महारानी, इस भव सागर में मेरी भुजा को नहीं छोड़ देना। ये बार बार जो आप लोगों से हाथ उठा रहे, क्यों उठवा रहे हैं? पता है आप लोगों को? बार बार हाथ उठाते, कहते राधे राधे। एक बात बताओ परीक्षित जी महाराज, कोई व्यक्ति जब नदी में डूब रहा हो तो ऊपर क्या उठाता है? हाथ उठाता है। हाथ उठाकर कहता कोई बचाओ बचाओ। और हम लोग किस में डूब रहे हैं? भव सागर में डूब रहे हैं। इसलिए हाथ उठा करके बार बार कहते राधे राधे बोलो, शायद प्रभु के कान में ये आवाज पहुंच जाए और मेरी भुजा पकड़ ले। मेरे प्यारे प्रेमियों, श्रीमद् भागवत में इसके आगे एक और कथा है। क्या? जब वो दैत्यों ने धीरे धीरे देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तो सभी देवता मिलकर भगवान बैकुंठनाथ के पास जाते, कहते प्रभु एक बात बता दीजिए, अब मेरे तो धीरे धीरे स्वर्ग का अधिकार भी जा रहा है, कोई उपाय कीजिए। उस समय भगवान बैकुंठनाथ कहते हैं कि शत्रु जब प्रबल हो तो उस समय मैत्री करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मित्रता करना चाहिए। इस समय दैत्य प्रबल हैं, आप उनसे मैत्री करो। गुरुदेव की आज्ञा लेकर के और भगवान बैकुंठनाथ ने बताया ऐसा करो ना आप लोग, दैत्यों से मैत्री करने के पश्चात, क्योंकि तुम्हारे भाई हैं, कश्यप के पुत्र ही देवता हैं और कश्यप के ही पुत्र दैत्य हैं। आप एक काम करें ना, देव दैत्य मिलकर के उनसे कहो कि सागर मंथन करें। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के ये बात परामर्श किया, विचार किया, चलो मंथन किया जाए। परंतु दैत्य कहते कि आपका विश्वास नहीं कर सकते हैं। देवताओं, तुम लोग बहुत चतुर होते हो, मेरे को कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हो। देवता कहते ऐसा नहीं होगा। सभी जाते हैं मद्राचल पर्वत को उठाते हैं, कोई कोई तो मद्राचल पर्वत जैसे तैसे उठाते, गिर पड़ते, तब भी जाते, जैसे तैसे मद्राचल पर्वत को सागर में ले गए। बासुक की रस्सी बनाते हैं, बासुक नांग की,
तो पहले फन की तरफ देवता लगते। दैत्यों ने कहा मैं इतना छोटा थोड़ी हूं जो पूंछ की तरफ लगूं, मैं तो फन की तरफ लगूंगा। भगवान बैकुंठनाथ यही चाहते थे। दैत्यों ने जैसे ही कहा तो भगवान बैकुंठनाथ सबने मिलकर के फन की तरफ छोड़ दिया, पूंछ की तरफ आ गए। दैत्य लोग पूंछ की तरफ लग गए। अब तो सागर मंथा जाने लगा, उसमें 14 रत्न लगे। कहते हैं कि इसीलिए दैत्य लोग काले हो गए। अब होगा जो होगी वो प्रभु की कृपा है, परंतु विचार करने की बात है। 14 रत्न निकले, और रत्न कौन निकले? श्री रंभा विश्ववारूढ़ी अमीय शंख गजराज। श्री अम्बा विश्ववारूढ़ी अमीय शंख गजराज। हनुमंतर तरु धेनुतम चंद्र सुमड़ और बाज कन्हैया, चंद्र सुमड़ और बाज। 14 रत्न निकले। देवताओं ने दैत्यों ने मिलके बांट लिए उन्होंने रत्न निकले। तुम लोगों को कुछ मिला बताओ ना। 14 रत्न निकले, सागर मथा गया, और 14 रत्न की कथा भी सुन रहे हैं। सबसे पहले श्री निकली, रंभा विष निकला, शिव जी ने पहन लिया, रंभा इंद्र ने ले ली, बारूड़ी देवताओं ने ले ली, असुरों को दे दी। अमृत निकला, देवताओं ने कहा बाद में बांटेंगे, भगवान बैकुंठ ने कहा कि और मतो सागर को। अमृत निकला। शंख निकला, भगवान ने ले लिया। गजराज निकला हाथी, वो इंद्र ने ले लिया। घोड़ा निकला सर्वा नाम का, बलि ने ले लिया। धनवंतर निकले, तो उस समय की कथा मैं आपको बता दूं, धनवंतर की थोड़ी कथा सुना दूं, क्योंकि धनवंतर वेद है। जब धनवंतर निकले तो 4 हाथ में, एक हाथ में अमृत कलश, एक हाथ में शंख। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। धनवंतर के एक हाथ में अमृत कलश और एक हाथ में शंख और एक हाथ में जोंक। जोंक जानते हो? इस तालाब में जलों का जोंकें होती हैं, जल कीड़ा होता है। एक हाथ में जोंक, एक हाथ में शंख, 3 हाथ हो गए। एक हाथ में अमृत कलश, एक हाथ में जोंक और एक हाथ में शंख और एक हाथ में हरित की। चारों हाथ हो गए। अमृत तो देवताओं ने ले लिया, वो हम लोगों को मिल ही नहीं सकता। शंख हमको मिला है। कितने लोगों के घर में शंख है? हाथ उठाएं। शंख, एक घर में 2 शंख अच्छे नहीं होते, समझ लिए। 3 शंख अच्छे नहीं होते। यदि हो 2 शंख तो दक्षिणावर्ती हो, ध्यान रखना। तो रख सकते 2 शंख। तो शंख भी देखने वाला ना हो, बजाने वाला हो। आप सब लोग बजाना शुरू कर देंगे। जो नित्य शंख बजाते अपने घर में, उनके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, यानी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, सकारात्मक एनर्जी ऊर्जा आती है। साथ में शंख बजाने से क्या होता है? जो शंख नित्य बजाता है उसको ब्रेन हेमरेज कभी नहीं होगा। ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। पक्षाघात इतना लकवा नहीं मारेगा शंख बजाने वाले को, क्योंकि मस्तिष्क पर तनाव पड़ता, ब्रेन हेमरेज होता है, नसों में क्षमता रहती है। भक्ति शीना राजक्षमा नहीं होगा। राजक्षमा का तात्पर्य टीबी नहीं होगी। शंख फूंकने वालों बहरे नहीं होते, नेत्र की ज्योति अच्छी रहती है, इसलिए शंख बजाना चाहिए। ये औषधि है, धनवंतर भगवान लेके आए ना। अब एक हाथ में जोंक है और एक हाथ में हरित की है। हरित की जानते हैं आप किसे कहते हैं? बताऊं?
हाथ उठाओ लंबे लंबे, बोलो राधे राधे। हरित की कहते हैं हर्र को, हर छोटी हर बड़ी हर। छोटी हर कौन होती है? जब कच्ची गिर जाती, सूख जाती, वो छोटी हर हो जाती, वो पक जाती, बड़ी हर हो जाती है। तो नित्य जिसके घर में हर्र का सेवन होता है, जिसके बच्चों को हर्र घिस करके दी जाती है, उनके बच्चों को सातों धातुएं पुष्ट होती हैं। जो प्रतिदिन हर्र का खाली पेट सेवन करता है, उसके उदर में कोई विकार नहीं हो सकता, उसकी नेत्र ज्योति सही रहेगी। जो प्रतिदिन हरित का सेवन करता है, उसको कैंसर जैसे असाध्य रोग, जलोदर जैसे, सोरासिस जैसे रोग नहीं होते हैं। तो आप लोग मेरी बात मान लेना, हरित की जरूर ले लेना, थोड़ी थोड़ी घर में खनाना शुरू करो। राधे राधे। हर अब हरित जी को बता दिया जल्दी जल्दी। एक हाथ में जोंक है, क्या है परीक्षित जी महाराज? इसका भी उपयोग बताएं। कहो तो बता दूं। कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाएं। देखो हाथ नहीं उठे तो नहीं बताएं, फोटो का जमाना आजकल एक्शन होता है, ये लोग कोई नहीं उठा रहे तो क्यों बताऊं? नहीं बताऊंगा, राधे राधे बोलूंगा। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, 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 गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। सदगुरु महाराज। जलों का जोंक को प्रयोग कर सको तो बता ही दे रहा हूं। किसी व्यक्ति को जब कैंसर हो जाता है, उसकी गांठ जो होती है उसको कहते अर्बुद। और जब कैंसर की गांठ होती है ना, तो उसमें कहीं ऑपरेशन करते हैं, तो किसी का ऑपरेशन क्या अधिकतर लोग चले जाते हैं। यदि किसी की कैंसर की गांठ हो तो जलोका को चौक को पकड़ ले। उसका नियम होता है कि वो उसी गांठ में उसको लगा दीजिए। वो बिना ऑपरेशन के पूरा रक्त कैंसर का पी जाएगी, पूरा रक्त बिना ऑपरेशन के, बिना घाव के पी जाएगी। और उसे दूसरी जगह किसी और जगह छोड़ दें, फिर दूसरी उसी जगह लगाएं, उसे छोड़ दें, फिर तीसरी लगाएं। इस प्रकार जलोका को चौक को लगा करके उस समय कैंसर का रोग ठीक कर लेते थे। बोलो सदगुरु महाराज की। समझ गए ना आप लोग? बढ़िया बात है। प्रभु से कहते ये रोग किसी को ना हो। इस प्रकार ये जोंक का उपयोग करते थे उस समय। मेरे प्यारे प्रेमियों, धनवंतर निकले, परंतु ये सब लोगों ने अपने अपने बांट लिए। रत्न तुम्हारे पास शंख है, हरित की है, जोंक है, समझ लो। इसका प्रयोग कर सको तो कर लो। और भी दवाइयां जोंक की हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं क्योंकि तुम हत्या करोगे। राधे राधे। मेरे प्यारे प्रेमियों, इसके अतिरिक्त सारे रत्न, लक्ष्मी जी मिली, भगवान विष्णु ले गए। अब बताओ, हाँ और क्या बताओ? सब ले गए। कल्प वृक्ष निकला, देव राजेंद्र ले गए, सब ले गए अपना अपना। तुमको क्या मिला इस सागर मंथन में? हम ये पूछना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा दो प्रकार की है, वास्तु की और व्यवहार की। अब मैं आपको व्यवहार की तो सुना दी, वास्तु की सुनो। ये मन रूपी मद्राचल पर्वत, कौन? मन रूपी मद्राचल, विश्वास रूपी पाशुक, अच्छी तरह समझना।
मन रूपी मद्राचल विश्वास रूपी बासुक की रस्सी से बांध करके जब आप अपने अंतःकरण में मंथन करेंगे तो आपके अंदर सबसे पहले क्या होगा? श्री। श्री का तात्पर्य तुम्हारी कीर्ति फैलेगी, चारों तरफ तुम्हारा यश फैलेगा। रंभा स्वर की अप्सरा व्यभिचारी बुद्धि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जब व्यभिचारी बुद्धि समाप्त हो जाएगी, सभी से प्रेम होने लगेगा, तो शरीर में जो क्रोध है, क्या है? क्रोध रूपी विष वो शंकर जी पी लेंगे। कल बताया था शिव जी कहां बैठे हमारे शरीर में? हृदय में। तो क्रोध को आप जब हृदय में पी जाएंगे, क्योंकि पल मात्र का क्रोध तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकता है। पल मात्र का क्रोध लोग नहीं साथ पाते, दूसरे को गोली मार देते और जीवन भर जेल में सकते हैं। पल मात्र के क्रोध में व्यक्ति अपनी हत्या कर लेता है, विषपान कर लेता है, कहीं फांसी के फंदे पर लटक जाता है। तो इस क्रोध रूपी विष को जब अपने हृदय में पी जाओगे, कब? जब आप मंथन करेंगे तब। किसका? अपनी बुद्धि, अपने मन रूपी मद्राचल को विश्वास परमात्मा की भक्ति की रस्सी से, विश्वास से बांध करके जब विश्वास करके भक्ति करेंगे तो आपके हृदय में क्रोध भी हो जाएगा। तो आप भक्ति के प्रभाव से अपने हृदय में पी जाएंगे। कौन? शंकर जी। कहां बैठे शिव जी? हमारे हृदय में। विश्व बारूड़ी। अब आया नशा। बारूड़ी देवता पीते हैं, तो बारूड़ी का नशा यानी भक्ति का नशा कभी उतरता नहीं है परीक्षित जी महाराज। उतर जाता होता तो हम आज भागवत नहीं कहते, हम सही में हम रजिस्टर्ड वैद हैं, रजिस्टर्ड वैद हूं। और आज भी पूरे जीवन बहुत सी दवाइयों का निर्माण किया हाथों से। कभी किसी भी मरीज से जब बेचारे गरीब लोग आते तो आयुर्वेदिक औषधियां बहुत महंगी हैं, तो मेरे को अपने जेब से पेमेंट करना पड़ता था। तो साधु हृदय वैदगिरी बंदती तो नहीं की, कोई मरीज आता तो दवाई लिख देते हैं, भैया आप लेके आना और खाना, ठीक हो जाओगी। ठीक है ना? आप लोगों की भी सेवा कर दूंगा, कोई हो तो बता देना, लेकिन लाइन लगा के आना। ऐसे नहीं कि फ्री मिल गए वैद्य जी तो अब इनका खोपड़ा चाटा ही लो। वैदगिरी कर सकते थे तो सर्विसें भी छोड़ी इन्होंने, कर सकते थे, लेकिन क्या? भक्ति का नशा उतरता नहीं। श्री रंभा विश्व बारूड़ी अमी है। जब भक्ति का नशा आपको होगा तब परमात्मा की भक्ति करेंगे तो आप अमृत को प्राप्त होंगे। बोलो सदगुरु महाराज की। यानी वह परम धाम को प्राप्त होंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे, बार बार तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। अमृत। अमृत किसने पिया? देवताओं ने। देवता कहाँ है? तुम्हारे शरीर में। कल बताया था ना, इंद्रिय द्वार धरो खाना, ताता सुरूपे ठीक कर दाना। इंद्रिय द्वारी करो गाना, तह तह सुर बैठी कई गाना। मेरे प्यारे प्रेमियों, तो ये आप जब भक्ति करेंगे तो आपके अंदर के सारे देवता पुष्ट होंगे। और आप भक्ति नहीं करेंगे, आप बीड़ी पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, मदिरा पान करेंगे, मीट सेवन करेंगे और आप अपनी चित्तवृत्ति को गंदा करेंगे तो तुम्हारे शरीर में कौन पुष्ट होंगे? दैत्य, राक्षस। इस शरीर में राक्षस भी बैठे, देवता बैठे। बोलो राधे राधे। अब आपका काम है आप क्या खाएंगे, समझ लो मेरी बात। श्री रंभा विश्व बारूड़ी अमी शंख। जब आप भक्ति करेंगे और जब आपकी आवाज शंख की तरह गूंजेगी परीक्षित जी महाराज, आप जिससे भी कहेंगे सभी आपकी बात मानेंगे। शंख की तरह आवाज गूंजेगी, जिससे कहेंगे कोई भी आपकी बात नहीं डालेगा। डालेगा? नहीं डालेगा, क्योंकि भक्तों की बात कोई डालते नहीं है। भक्तों की बात कोई नहीं डालते। ठीक है ना? बोलो राधे राधे। देखो राधे राधे कही, आपने सभी ने बात मारी, हाथों का आगे राधे राधे की, क्योंकि प्रभु की भक्ति की सभी बात मानते हैं।
तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी आवाज शंख की तरह गूंजेगी। और जब तुम्हारी सभी बात मानेंगे परीक्षित जी महाराज, ठीक है ना, जब सभी बात मानेंगे तो तुम्हारे मस्तिष्क में कोई भी विकार नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, मानसिक कलेश नहीं होगा। सभी बात मान रहे हैं, लड़का नाती बेटा ग्रह गांव के, तो तुम्हारे मस्तिष्क में कोई भी जब विकार कलेश नहीं होगा, मस्तिष्क में चिंता नहीं होगी, तो धनवंतर तुम निरोग रहोगे। बोलो सतगुरु महाराज की। याद रखना मेरी माँ बहन बेटी बालक वृद्धो, ये महा औषधि है भागवत पुराण। आपके घर में रोग कब होता है, रोग कब आता है? जिसके घर में अधिक कलेश होता है, जिसके घर में झगड़ा होता है, जिसके घर में आपसी प्रेम नहीं होता है, उसके घर की बीमारी कोई भी निकालने वाला पैदा धरती पर नहीं। इसलिए जब आप निश्चिंत रहेंगे, आनंद मंगल रहेंगे, तो धनवंतर निकल आएंगे। धनवंतर कौन है? औषधियों के वेद हैं, देवताओं के वेद हैं धनवंतर। और तरु, अब वृक्ष निकला। क्या वृक्ष निकला? कल्प वृक्ष। क्या बात! जब आप परमात्मा की भक्ति करेंगे, सभी आपकी बात मानते हैं, आप निरोगी हैं, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो खूब भजन करो। और याद रखना, सत्य बोलते जाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे, सभी के अंदर राधा जी महारानी, श्यामा जी महारानी, सभी के अंदर कृष्ण देख करके चिंतन करोगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप जो संकल्प करेंगे वो आपको मिलेगा। आपका संकल्प सिद्ध हो जाएगा, जो चिंतन करेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। ये कल्प वृक्ष कल्पना का वृक्ष है, ठीक है ना? परिश्रम करो। और अब कल्प वृक्ष निकला, उसके बाद चंद्रमा की तरह तुम्हारे अंदर शीतलता होगी, और मणि की तरह तुम्हारा मस्तिष्क चमकेगा, मणि की तरह तेज होगा आपका। परमात्मा के भक्ति का तेज कुछ अलग होता है प्यारे थे, वो तेज होगा तुम्हारे पास। और याद रखना, उस तेज को देख करके बड़े बड़े देवता भी तुमको नतमस्तक हो जाते हैं। हुए थे अत्र मुनि और अनुसुईया। बोलो राधे राधे। मेरे प्यारे प्रेमियों, इसके पश्चात मन रूपी पर घोड़े पर आसीन होकर के और आप अपने घर पहुंच जाएंगे। बोलो सतगुरु महाराज कौन? परम धाम में जब शरीर छूटेगा। ये हो गई सागर मंथन की कथा। चलते हैं। एक बात बताओ, आप प्रतिदिन मीट खाएंगे, कोई अंडा खाएंगे, कोई शराब खाएंगे, पिएंगे, पिएंगे ना? जहां मुर्दा को जलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? शमशान घाट। जहां मुर्दा गाड़ा जाता है उसे क्या कहते? कब्रिस्तान। जहां जलाया जाता है उसे शमशान, और जहां गाड़ा जाता कहते कब्रिस्तान, और जहां में अधजला डाला जाता इसे क्या कहेंगे? जो लोग मीट बना करके खाते हैं तो इस शरीर को क्या कहेंगे? बताओ ना, विचार करो। प्रेत स्थान। इसलिए अपने घर में कोई भी व्यक्ति मीट मदिरा का पान करता है, मेरे देश की बेटियों, मेरी देश की माताओं, मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश के लोगों, आप अपने बच्चों को संस्कार देना शुरू करें। चलो कुछ बता दूं, माताएं जाने अनजाने बच्चे का कान खींचती हैं और पीछे से चोट मार देती हैं। शिशु और बाल अवस्था में हमारे मस्तिष्क की शिराएं, धमनियां बड़ी कोमल होती हैं। बच्चे के सिर में कभी पीछे या कहीं पर भी हाथ प्रहार नहीं करें। यदि करेंगे तो बच्चे को दौड़ा का रोग, मिर्गी जैसा रोग हो सकता है। उसकी एक भी सिराए में क्षति होगी, कष्ट होगा। और साथ में ही और बता ही देता हूं, आप अपने बाल अवस्था में, शिशु बाल अवस्था में बच्चे को डांटेंगे तो उसका ब्रेन उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना बच्चा प्रेम से पाला जाता है। इसलिए अपने बच्चे को कभी भी प्रताड़ित ना करें, उसको हाथ फेर करके समझाओ। कहां तक हाथ फेरा जाता है? ये मैं शास्त्रों की बात बोल रहा हूं। हमारा ये ब्रह्मरंध्र है
और ब्रह्मरंध्र से लेकर मेरुदंड पर, कमर तक, रीढ़ पर 3 बार हाथ फेरे बच्चे को गोद पर बैठाल करके प्रतिदिन आप करना शुरू कर देंगे। 15 दिन नहीं लगेंगे, बच्चा तुम्हारा जो बताओगे वही करेगा। बोलो राधे राधे। प्रैक्टिकल कर लेना। परमानंद की कथा केवल कहने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं है, करने के लिए है। करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर बहुत परेशान है। मेरे बेटा बात नहीं मानता, बेटी बात नहीं मानती है, मोबाइल ही चलाते रहते हैं। जैसे आज नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ है, आज के 15 वर्ष बाद मोबाइल मुक्ति केंद्र खोला जाएगा, हमें भर्ती करा जाएंगे बच्चे, तब ये मोबाइल छोड़ा जाएगा। हाँ, समझ लो, ये आपको करना है। और यदि आप अपने बच्चों को निरोग रखना चाहते हो तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मैं मंदिर पे जाता हूं तो लंबी लाइन मरीजों की लगी होती है। गुरुजी मेरे बेटा के पेट में दर्द होता है, बच्चा है बेटा, गुरुजी अभी फोन आते रहते तो मैं बताता रहता हूं। आपको पता है पॉकेट बंद जो बच्चे खाते हैं, इसमें पॉकेट बंद दुकानों पर टंगे हैं, जिसको आप कुरकुरे बोलते हैं, मूंगफली के दाने बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं, क्या क्या टंगा हुआ है आपको पता नहीं। इसमें नाइट्रोजन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? नाइट्रोजन। और यदि आपके बच्चे अधिक खाएंगे तो याद रखो आगे चल के ये बच्चे रोगी हो जाएंगे और तुम उनका इलाज नहीं कर पाओगे। इसलिए आज तुम जो अपने बच्चों को खिला रहे, जहर खिला रहे हो। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों को ये चीजें कम से कम खिलाएं, क्योंकि हमारे साथ ये कि नाल वादक थे शिव कुमार, ये जानते हैं, उसकी बच्ची ये खाती रहती, मैं रोकता था, नहीं माने, और जब नहीं माने तो क्या हुआ, 18 साल की बेटी, उसका गले में इन्फेक्शन हुआ, पेट से लेकर अंत में वो खत्म हो गई, कोई इलाज नहीं कर सका। इसलिए आज अभी शौक से खाते हैं, रोक दीजिए बच्चों को। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जब आपके घर में बीमारी नहीं होगी तो आपके घर का पैसा डॉक्टरों पे नहीं जाएगा, क्योंकि यार डॉक्टर नहीं है, सही में लुटेरे बैठे हैं, काऊ मुर्दा पे पैसा वसूल करने लगे। बोलो राधे राधे। विचार करिए, मैं आपको रोक रहा हूं। और याद रखो, अब इतना ही रखूंगा, आए कथा सुनाने लगे हमको, घर की बात है। चलो बता देता हूं, जिसके घर में एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, वो पड़ोसी को भी नहीं देना, उसे एकांत में रख देना या तालाब में फेंक देना। एल्यूमिनियम की कढ़ाई जिसके घर में होगी और जिसके घर में रूख बिना रस की सब्जी बनेगी, उसके घर की बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। माताओं को आयरन कहां से मिलेगा? तुमको जिंक कहां से मिलेगा? सल्फेट कहां से मिलेगा? तांबा कहां से मिलेगा? अब एल्यूमिनियम से मिलेगा। इसलिए घर में प्रतिदिन जिसके घर में दोनों टाइम लोहे की कढ़ाई में रसदार सब्जी बनती है, उसके घर में माताओं को गर्भ अवस्था में कभी अलग से आयरन लेना नहीं पड़ेगा, ना हेप्टोग्लोबिन ना हेमोग्लोबिन सिर्फ पीना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। लोहे की कढ़ाई का प्रयोग कीजिए। और कुछ बता दो, एक कुकर आता है एल्यूमिनियम का, गैस कम चलेगी, उसमें अरहर की दाल डाल दी और बस सीटी लगी, दाल बन गई। कहते गुरुजी घुटनों में दर्द है, अब तुम्हारे दर्द ना होगा, परमानंद के दर्द होगा। क्योंकि पहले जो मातें जो वृद्ध अवस्था में बैठी है दाल बनाया करती थी, तो उस दाल में फेना उठता था। वो फेना क्या है, उसको धीरे से हटा देते थे, वो यूरिक एसिड है। और वो यूरिक एसिड तुम्हारे शरीर में रक्त में बढ़ जाएगी तो जगह जगह तुम्हारे सूजन होगी, घुटनों में दर्द होगा। आज ये कुकुर की सजा ले रहे, बोलो सतगुरु महाराज की। अब बताओ कैसी लग रही कथा आप लोगों को? यही सुनाऊं, अच्छी लग रही तो हाथ उठाओ, नहीं बंद कर दो। हाँ राधे राधे। तो कुकुर में आप दाल ना बनाए। और जिनके यहाँ दर्द होता है, गांठों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो कार्तिक के महीने में 1 महीना किसी भी प्रकार दाल का सेवन न करें, कोई भी दाल का सेवन न करें, क्योंकि जैसे ही सर्दी लगती है तो यूरिक एसिड बढ़ती है। बोलो राधे राधे सतगुरु महाराज की।
कहते जैसे ही सर्दी बढ़ी, घुटनों में दर्द क्या, दाल खाओ, कुकुर की खाओ और बढ़ेगा। राधे राधे। ठीक है ना परीक्षित जी महाराज, तुम्हें मालूम है हम बहुत रुपया लेते घंटा की कथा के। हाँ, आप तो तुमने धोखे में बुला लिया मेरे को। तो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मेरे देश के लोगों, ये मेरी बात मान लेना आप लोग। लोहे की कढ़ाई का प्रयोग कीजिए, पीतल के बर्तन का प्रयोग करिए, उसमें पटलोई में अपनी सब्जी इत्यादि बनाओगे, आपको दस्ता भी मिलेगा, तांबा भी मिलेगा। मिलेगा ना मिलेगा। और जिस बर्तन में, स्टील के बर्तन में उसकी निकिल हट जाए, उस बर्तन को क्वेश्चन से हटा दीजिए, क्योंकि वो कैंसर भी बना सकती निकिल आपके अंदर जाकर के। हटा दीजिए उसको। ये बहुत सी बातें आपको बता रहा हूं। टूटी चद्दर, टूटे वस्त्र, टूटे बर्तन किचन में नहीं रखिए, और ये गरीब में गरीबी आएगी। राधे राधे। टूटे बर्तन को हटा दीजिए। कल परीक्षित जी महाराज में पानी पीने तो एक टूटा गिलास आ गया रात्रि में, शाम के आपके पास से घर से। मैंने कहा ऐसे हटा देना, अब किचन में नहीं ले जाना, नहीं आप फिर इसी में पानी दे दो किसी को, ठीक है ना। टूटी खाट प्रयोग नहीं करनी चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जी लाती है। इतने ही रखो, फिर बता दूंगा। राधे राधे। मेरे प्यारे के प्रेमियों, अब कल कागज कलम लेके आना तो बहुत सी दवाइयां मैं आपको लिखा दूंगा। राधे राधे। ठीक है ना, आपको आराम मिलेगा। आज जब हम चले जाएंगे तो कहेंगे क्या बताएं, समझ नहीं पाए, पहले तो गए नहीं, बाबा ने बताया तो बहुत कुछ था, तब तक समय आ गया, कथा और बढ़नी चाहिए। पहले मैं कहीं कथा कहने जाता हूं तो लोगों की भीड़ कम होती है, उसके बाद लाइन लगती है, गुरुजी ने को ठहरो में, अब हम जा रहे। राधे राधे। तो इसलिए आप लोग इनका प्रयोग करें। और याद रखना आप लोग, चीनी का कम से कम प्रयोग करो। जो हमारी माताएं मोटी हो रही हैं, स्थूल शरीर हो रहा है, बबूल के गोंद का सेवन करें, फैट कम बढ़ेगा। और बता दूं, कुछ बता दूं परीक्षित जी महाराज, जब मैंने वेद विशारद किया तो विचार किया, पढ़ाया गया कि माताएं गर्भावस्था में क्या करती है हमारे देश की बेटियां, कहीं पड़ुआ खाइया, गिट्टी खाइया, ढेला खाइया, टूटी खाइया, कुटैया खाइया, खाना शुरू कर देती हैं। क्यों? उसका कारण है शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। भ्रूण है जो उदर में, भ्रूण कहते हैं बच्चे को, उसके कैल्शियम की आवश्यकता है, मां से उसको कैल्शियम की आवश्यकता कैसे मिलेगी? तो आयुर्वेद में आया है, जो मां गर्भावस्था में बंसलोचन का सेवन करेगी, किसका? गौरोचन नहीं बता रहे गैया वालों, बंसलोचन बता रहा हूं। बंसलोचन का सेवन करेगी, 25 बच्चों को जन्म देने के बाद भी वो बेटी लगेगी। कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। बंसलोचन नोट कर लेना, इससे क्या होगा? बच्चा स्वस्थ होगा और 100 वर्ष जिएगा। माँ कमजोर नहीं होगी। माँ के अंदर क्योंकि बंसलोचन बांसों की गांठों से निकलता है। अपने गूगल पर सर्च कर लेना, बंसलोचन किसे कहते हैं। परमानंद जब नीचे उतरे तो पूछना नहीं। राधे राधे मैं नहीं बताऊंगा, कथा में बता देता हूँ। बंसलोचन भूलना नहीं है आप लोग। माँ बहने बेटियां गर्भावस्था में इसको अवश्य पान करें, और 2 महीने के बाद में तो गिट्टी की जरूरत नहीं पड़ी, मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कंकड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ी। कोई कोई तो चूली फोड़ के खाए जाता। राधे राधे। ठीक है ना, चलो राधे राधे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। इधर तुम छुपे हो, इधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
मेरे प्यारे प्रेमियों, प्रहलाद के वंश में महाराज बृहस्पति हुए और इनके पुत्र हुए महाराज असुरराज बलि, दैत्यराज बलि। एक बार कश्यप की प्रिया मां अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा, प्रभु मेरे को कोई ऐसा पुत्र दीजिए जो दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ले। कश्यप ने कहा, देवी तुमको एक व्रत करना पड़ेगा। और कौन व्रत? ध्यान से सुने आप लोग। एक व्रत करना पड़ेगा। कौन सा व्रत? उन्हें पुंसवन व्रत करना पड़ेगा। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है? भगवान कश्यप कहते हैं, अदिति फाल्गुन मासे सिते पक्षे, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन शूकर के द्वारा खोदी हुई मुट्ठी को लाए। कौन? फाल्गुन के महीने में अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती ना, अमावस्या के दिन शूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी लाए और मिट्टी लाने के पश्चात उसको कूट करके पीस करके बारीक करे, पाउडर बना ले और उसी से स्नान करे। फिर शुक्ल पक्ष लग जाएगा फाल्गुन का महीना, तो प्रतिपदा यानी परवा से लेकर और द्वादशी तक ये व्रत है 12 दिन का। परमात्मा श्री कृष्ण का मंत्र जपे, धरती पर लेटे, एक बार भोजन करें, किसी का जूठा ना खाए और ना ही किसी को जूठा खिलाए, धरती पर शयन करे, परमात्मा कृष्ण का भजन करे और जैसे ही त्रयोदशी आए उस समय उसका उद्यापन कर देना चाहिए। ये व्रत करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अदिति ने वही पुंसवन व्रत किया। प्रभु प्रसन्न हुए, कहा वर मांगो। तो कहने लगी, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने विचार किया कि मेरा जैसा कोई दूसरा पुत्र नहीं है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। बहुत अच्छा व्रत है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है। इसे करने से लाभ हो सकता है। एक बार मैं एक कथा कह रहा था, तो 2-4 वर्ष बाद जब वो क्षेत्र में पुनः कथा कहने के लिए गए तो एक बेटी आ गई सामने, गुरुजी आपकी कथा मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मेरे को 18 वर्ष बाद पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुंसवन व्रत मैंने किया था। हमने जिसको पीड़ा होती है वो करता है, जो जिसको पीड़ा होती है वो मन से बाड़ी सुनता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है, उसका जब विध प्रयोग करेंगे तो उससे लाभ भी मिलता ही है। मेरे प्यारे प्रेमियों, उस समय अदिति के से प्रभु प्रकट हुए। कौन? भगवान उपेंद्र। और जब प्रकट हुए तो मानो कोई दूसरा सूर्यदेव हुआ, दंड कमंडल हाथ में लेकर के और धीरे से चल दिए। यहाँ असुरराज बलि अपना यज्ञ कर रहे थे और जब ये यज्ञ कर रहे हैं तो दरवाजे पर द्वारपाल भी खड़े हैं, बड़े बड़े ऋतुज ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित हैं। महाराज दैत्यराज बलि बड़ी सबकी सेवा करते हैं, क्योंकि संसार में निष्कलंक विजयवन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी भी तारतम्य में कहते हैं, तुम सेवा से पाओगे पार। सेवा तो करना ही चाहिए। अब हम लोग जब बाहर जाते हैं तो लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज जी पहचान, हमने मैंने तो नहीं पहचाना। कहते हैं कि क्यों नहीं पहचाना, हम तो आपके सामने ही कथा बैठ के सुनते थे, सुनती थी। हमने भैया हम उनको पहचानते जो भोजन कराते हैं, बोलो राधे राधे, ठीक है ना। हमारी कथा तो कितने लोग सुनते हैं, हम किस किस को पहचानेंगे। तो सेवा करावे सानुकूल पहचान, सेवा से एक दूसरे की पहचान होती है। तुम सेवा से पाओगे पार, महामती प्राणनाथ जी ने कहा है। महाराज बलि चारों तरफ विधिवत सेवा कर रहे हैं। कोई भी अतिथि आता दौड़ करके सेवा करते, संतों की, गुरुजनों की, महात्माओं की, तीनों की, गरीबों की, दुखियों की सेवा करते हैं। और जैसे ही प्रभु पहुंचते हैं भगवान उपेंद्र अदिति नंदन, द्वारपालों ने कहा प्रभु ठहर जाइए। महाराज बलि से कहते हैं कोई एक ऐसे ऋषि आए हुए हैं, योगी आए हुए हैं, ब्रह्मचारी आए हुए हैं, छोटे से हैं, दंड कमंडल हाथ में लिए हुए हैं, छतरी लिए हुए हैं,
मानो कोई दूसरा सूर्य उदय हुआ। ऐसा तेजस्वी मैंने कोई अभी तक कोई मुनि नहीं देखा। दौड़ के आते असुरराज बलि भगवान उपेंद्र को गोद में लेते चरणों में प्रणाम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे देश के लोगों, साधु वेश में कहीं पर भी कोई मिल जाए, क्योंकि आजकल तो साधुओं पे 7.5 लगी हुई है। हाँ, साधुओं पे लगी है 7.5। अरे जंगल ना होते तो चोर कहां छिपते, जंगल ना होते तो मोर कहां छिपते, और साधु ना होते तो चोर कहां छिपते। साधुओं के बेस में बहुत चोर हैं, तो धोखा नहीं खा जाना, चोट नहीं खा जाना कहीं। धोखे से किसी अच्छे शुद्ध संत का, भारत के संत का और भारत की सती का धोखे से अपमान कर दिया तो याद रखो आपका उबरे हुए अंत न हो निभाओ। समझ लीजिए, सच्चे संत का, भारत की सती का, भारत के संत का अपमान करने के पश्चात फिर वो अपने जीवन में कैसे सुखी रह सकता, अर्थात कभी नहीं। इसलिए संत वेश में यदि कोई उसको नमन कर लो, भले ही रोटी खिलाओ या ना खिलाओ, खुश नहीं करना एकांत में बैठ करके। राधे राधे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, मेरे प्यारे प्रेमियों, भगवान की प्रतिज्ञा है क्या? मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर का। मोरी बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर का। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर का। अब साधु लोग किसी पे क्रोध और नहीं करते, समझ जाओ। संत होते क्रोध नहीं करते किसी पे, क्योंकि खुद खाद धरती सहे काट कूट बन राय। खुद खाद धरती सहे काट कूट बन राय। कटक बचन साधु सहे और पे सहे न जाए कबीरा, और पे सहे न जाए। खुद खाद धरती सहे काट कूट बन राय। कटक बचन साधु सहे और पे सहे न जाए कबीरा, और पे सहे न जाए। कटुक बचन साधु सहे और भी सहे न जाए कन्हैया, और भी सहे न जाए। अब हम जाते रास्ते में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे कहने लगते हैं, बाबा जी, हाँ बेटा, राम 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 करते। तो छोटे दूसरे बच्चे, तुम्हारे मुंह से 100 ग्राम। अब बताओ कौन से कुआं में गिरे जाएंगे, क्या करोगे? क्रोध करेंगे बच्चे हैं ना। अब किस किस पर क्रोध करेंगे? इसलिए जो तत्वदर्शी होते हैं, एताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अनवय व्यतिरेकाभ्याम यदि स्याति सर्वत्र सर्वदा। जो तत्वदर्शी होते हैं वो सभी के अंदर अपने श्यामा श्याम को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते बा कन्हैया, आज तो तुम मेरी मुंह से 100 ग्राम कर रहे हो, राधे राधे। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, कभी भी हर बात को हंस करके टालो, क्रोध नहीं करना चाहिए। चलते हैं आगे। महाराज साधु वेश में भगवान उपेंद्र को ले जाते, सिंहासन पर बैठालते हैं और जल्दी से जल लाते हैं। परीक्षित जी महाराज क्या लाते हैं? जल। और जल ला करके सबसे पहले चरणों को धोते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं विधिवत। आरती पूजा करने के पश्चात, प्रभु आप आए हो यहाँ पर, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ, कुछ मांग लो। भगवान उपेंद्र कहते हैं, असुरराज बलि, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगो तो आप देंगे क्या? नहीं दे, मैं दूंगा, मांगिए ना। तुम मांगा, क्या मांगा? कि 3 चरण हमको पृथ्वी दे दो। कितने चरण? 3। शुक्राचार्य कहते हैं, अरे ठहरो ठहरो, ये साक्षात प्रभु है, भगवान है, छलने आ रहे हैं। शुक्राचार्य कौन है? गुरु हैं।
और गुरु का कर्तव्य होता है क्या? हरई शीश धने सो के न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। हरई शीश धने सो के न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। धने सो के न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। हरई शीश धने सो के न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। जो गुरु अपने शिष्य के केवल धन का ही हरण करता है, उसकी विपत्तियों में उसका साथ नहीं देता, उसके दुख में सहयोग नहीं करता, ऐसा गुरु नरक में पड़ता है। शुक्राचार्य ने विचार किया, मेरा शिष्य ये पतन के गर्त में जा ठहर जाओ बलि, नहीं माने और उनको वर दे दिया कि मैं आपको कोई जनपद मांग लीजिए। भगवान कहते जनपद नहीं चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, कितनी भी पृथ्वी मांग लो आपको दूंगा, मेरे कुछ नहीं चाहिए, 3 क्षण पृथ्वी चाहिए, केवल 3 क्षण। संकल्प के बिना लेते नहीं, संकल्प किया तो संकल्प के पात्र में शुक्राचार्य बैठ जाते हैं, अपनी आंख को तो खो देते हैं परंतु संकल्प नहीं रुकता। अब आपने सुनी होगी, एक से आकाश नाप लिया, एक से पाताल नाप लिया, आधा असुरराज बलि पर नाप लिया, कथा पूरी हो गई, तुमको क्या मिला? राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा बराबर वो श्रीमद् भागवत में ही आया है। श्रीमद् भागवत कथा 2 प्रकार की, एक व्यवहार की और एक वास्तविक कथा। जब तक नहीं जानोगे व्यवहार की कथा समझ में नहीं आएगी। परीक्षित जी महाराज, अब मैं यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हैं जिन्होंने फिजिक्स या भूगोल पढ़ा हो? हाथ उठाएं। बेटा बेटी वही हाथ उठाएं जिन्हें भूगोल और भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ा हो। हाँ, पता है आपको ये सूर्य पृथ्वी से कितना दूर पड़ा है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर सूर्य पृथ्वी से दूर है। कितना? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर तो दूर है, और इसका व्यास लगभग 14 लाख गुना बड़ा है, यानी लगभग 13 लाख पृथ्वी इसमें समा जाएंगी सूरज में, इतना तो बड़ा है। और ऐसे एक सूरज नहीं है, 8 मिनट 18 सेकंड में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है, जैसे उदय होता है 8 मिनट 18 सेकंड में, और वर्षें 100 वर्ष लग जाती हैं इस अंतरिक्ष में। बड़े बड़े सूर्य, ये कोई सूर्य कोई चीज नहीं है, इससे भी करोड़ों करोड़ों गुने बड़े सूर्य हैं। अनेकों आकाश गंगाएं जिनको मंदाकिनी कहते हैं, अनेकों मंदाकिनियों में असंख्यों सूर्य हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, ये हमारे ब्रह्मांड का छोटा सूर्य है। तो भगवान ने जब आकाश में पैर बढ़ाया, नापा होगा, तो क्या किसी सूर्य से नहीं टकराया? एक वैज्ञानिक ने हमसे कहा, इलाहाबाद के हिंदी साहित्य सम्मेलन के एक प्राचार्य ने हमसे कह दिया, प्रभु बताइए कैसे भगवान ने नाप लिया, ये तो काल्पनिक कथा लगती है। हमने कि मैं आपको समझा रहा हूं, बताया आप लोग भी समझ लो। अभी आप लोग क्या करते हैं, जब अमेरिका में जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, चीन में जाएंगे, तो आपका पासपोर्ट बनेगा और क्या बनेगा साथ में? वीजा, वीजक बनेगा। उसमें लिखा जाएगा कि आप क्यों जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, उतने दिन लिख दिए जाएंगे, उससे अधिक दिन रहेंगे आप तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये शासन किसका था यहाँ? असुरराज बलि का। भगवान ने एक में आकाश नहीं नाप लिया और ना एक में पाताल नाप लिया। कौन पाताल? पाताल कहते हैं अमेरिका को, नहीं नाप लिया। यहाँ सीधा एक होल किया जाए तो नीचे ही अमेरिका है, नहीं नाप लिया। तो क्या किया भगवान ने? ये फिलॉसफी है, इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसफी, हिंदी में कहते हैं दर्शन, और संस्कृत में कहते हैं शास्त्र। भगवान ने क्या किया कि यहाँ राज्य किसका है? असुरराज बलि का। तो 3 चरण का समय मांगा। जैसे चुनाव आयोग कहता है
भाई हमको चुनाव कराएंगे लेकिन हमें 2-3 चरण का समय चाहिए। तो यूपी में इस समय निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने कै चरण में चुनाव होगा? 2 चरण में, जल्दी हो जाएगा। कहीं कहीं 7 चरण में होते, 3 चरण में होते, 4 चरण में होते हैं। ऐसे ही 3 चरण का समय मांगा भगवान उपेंद्र ने। तो पहले चरण में उन्होंने क्या किया? अंतरिक्ष का अनुसंधान किया। अंतरिक्ष का अनुसंधान किया और अंतरिक्ष में क्या निकला? पता चला इसमें एक छिद्र है, जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड है, इसमें एक छिद्र है। पहले में ये पता चला। दूसरे में क्या? असुर राज बलि को देखा। क्या देखा? कि ये वास्तव में जो यज्ञ कर रहा है, वास्तव में यज्ञ कर रहा है कि ये केवल आडंबर कर रहा है, ये देवताओं का वास्तव में पूजन कर रहा है या आडंबर कर रहा है। दूसरे चरण में उन्होंने ये पूछा, देखा। और तीसरे चरण में उन्होंने जब राजभवन में जाने का विचार किया तो असुर राज बलि ने रोक दिया, क्योंकि वहां असुर थी, उनकी सेना थी, उसमें जाने के लिए शुक्राचार्य के इशारा से राजभवन में जाने के लिए रोक दिया। तो उसी समय असुर राज बलि को भगवान ने बांध लिया। विंध्याबली असुर राज बलि कौन है? प्रिया है। कहती प्रभु मेरे पति को क्यों बांध लिया? तुम्हारे पति झूठ बोलती है। अंतरिक्ष का मैंने अनुसंधान किया। भगवान उपेंद्र के पहले किसी ने नहीं बताया था कि अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में एक छिद्र है। ये गर्ग संहिता के गोलोक खंड में पढ़ने को मिलेगा। भगवान उपेंद्र ने जब अनुसंधान किया कि हमारे ब्रह्मांड में एक छिद्र है, वहां से प्रकाश आ रहा है, ये गर्ग संहिता पढ़ेंगे आप लोग, गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है। तो मेरे ब्रह्मांड का नाम रख दिया गया उपेंद्र का ब्रह्मांड। जैसे डॉक्टर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की तो न्यूटन का सिद्धांत हो गया। बोलो सदगुरु महाराज की। ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड का नाम उपेंद्र का ब्रह्मांड हो गया। और उन्होंने क्या किया? भगवान उपेंद्र ने, विंध्याबली ने, उनकी महारानी ने कहा हमारे राजभवन में जा सकते हैं। राजभवन में जाने की आज्ञा दी और कहा प्रभु आपने मेरे को दर्शन क्यों दिए? भगवान कहते तुम सती हो इसलिए दर्शन दिया है। तो प्रभु मैं सती हूं तो आप मेरे पति को क्यों बांधे? मेरे पति ने तो आपको सब कुछ दे दिया। उस समय भगवान ने बलि को छोड़ दिया, बंधन मुक्त कर दिया और कहा वर मांग लो, क्योंकि मैंने पूरी पृथ्वी पर एक क्षण में देखा, एक क्षण में पूरी पृथ्वी पर देखा कि आपके राज्य में कहीं बड़ी प्रजा दुखी नहीं है। आप वास्तव में यज्ञ कर रहे हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे, कोई आडंबर पाखंड नहीं कर रहे। ये 3 चरण में उन्होंने ये देखा। बोलो सदगुरु महाराज की। क्योंकि किसी में अमेरिका में जाएंगे तो आपको समय मांगना पड़ेगा और उसी समय में आप कार्य कर सकते हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं। भगवान कहते हैं बलि जब तुमने मेरे को ये सब कुछ दे ही दिया है तो अब तुम जाओ यहाँ से, मैं आपको सुतल लोक भेज रहा हूँ। पाताल नहीं भेजा। कहाँ भेजा? सुतल लोक में। मृत्यु लोक के नीचे कौन है? अतल लोक, उसके नीचे पितल लोक, उसके नीचे सुतल लोक। सुतल लोक में भेजा और भेजने के बाद क्या किया? भगवान कहते हैं मेरे से कुछ मांग लो। बलि कहते प्रभु मेरे से कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना ही चाहते हो तो इतना दे दीजिए मेरे को, क्या कि जब भी मैं देखूं तो दर्शन आपके हों, मेरे नेत्र आपके अतिरिक्त किसी को न देखें। सुतल लोक में असुरराज बलि ने क्या किया? भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने रहूंगा। वरदान तो दे दिया प्रभु ने वर, लेकिन असुरराज बलि ने सुतल लोक में गोलाकार भवन बनाया और गोलाकार भवन में जगह जगह उन्होंने 52 दरवाजे बनाए। कितने दरवाजे बनाए? गोलाकार भवन बनवाया, 52 दरवाजे किए, बीच में सिंहासन डाल करके बैठ गए। अब बीच में बैठे हो, पता नहीं कौन से दरवाजे की तरफ प्रभु तुम्हारा मुख हो जाए।
अब भगवान तो चक्कर में पड़ गए, अब क्या करूं, भक्त के वश में हूं। उस समय भगवान उपेंद्र ने 52 प्रकार के रूप धारण करके असुरराज बलि के भवन पर 12 दरवाजे पर खड़े हुए, इसलिए उनको कहने लगे भगवान 52। मेरे प्यारे के प्रेमियों, लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही, प्रभु अभी नहीं आए, क्या बात। महीना बीत गया, 2 महीना बीत गए, नारायण 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 करते एक बार पहुंचते देवर्षि नारद। लक्ष्मी कहती हैं, अरे ओ नारद मेरे पास आओ बेटा, बस मेरी बात सुन लो। क्या बात है माँ? बेटा ये बताओ तुम्हारे प्रभु इस समय कहाँ हैं? माँ उस समय सुतल लोक में हैं और असुरराज बलि के वो द्वारपाल के रूप में खड़े रहते रात्रि दिन, यानी आजकल के चौकीदारी कर रहे हैं। अब तो लक्ष्मी माता बड़ी दुखी होती है, कैसे मिलेंगे? वो नहीं आने वाले अब, क्योंकि उन्होंने ऐसा वर ही दिया। क्या वर दिया? कहा कि प्रभु मैं जब भी जिधर भी देखूं आप मेरे को देखो। गोलाकार भवन बनाया, बीच में असुरराज बलि बैठे, प्रभु ने 52 दरवाजे में रूप 52 बना करके खड़े रहते। अब बताओ क्या करूं? लक्ष्मी जी कहती एक तो बात बताई दो, मिलेंगे कैसे? तो कहती देखो माँ ऐसे नहीं मिलेंगे। अबे जो महीना चल रहा है ना, ये महीना है वो चैत्री का है। किसका महीना है? चैत का महीना है, यानी फाल्गुन का महीना है या चैत का महीना है। तो अभी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चैत है, बैसाख है, जेठ है, आषाढ़ है, फिर सावन है। सावन के महीना में सभी अपने अपने भाई को बहनें राखी बांधने जाती हैं। तुम बलि को अपना भाई बना लें और बाली को असुरराज बलि को भाई बनाकर राखी बांध लें और भैया को मांग लें अपने पति को। एक और कोई उपाय नहीं है। कब रक्षाबंधन आएगा? समय बहुत है। हाँ माँ अभी तो फाल्गुन का महीना चल रहा है, 6 महीना प्रतीक्षा करने पड़ेगी। धीरे धीरे लक्ष्मी जी प्रतीक्षा करती हैं और वही समय आ गया, वर्षा ऋतु लग गई। और जब वर्षा ऋतु लगती है प्यारे प्रेमियों तो क्या होता है? अंबर में काले घन गिर कर घनन घनन गन्नाए रहे, घनन घनन गन्नाए रहे। निन्नी बूंदों को बरसा कर मनमोहन को नैन भरे रहे। अंबर में काले काले घन घिरे हुए हैं, निन्नी निन्नी बूंदें बरस रही हैं, मानो भगवान उपेंद्र को नहलाया जा रहा हो। और इधर आज 3 बजे रात्रि से मोरों ने बोलना शुरू कर दिया। आपके गांव में बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को। मोर खूब बोलते हैं आपके गांव में। कहीं मोर नृत्य कर शोर करे, कहीं चातक रटन लगाए, कहीं चातक रटन लगाए। वृक्षों की शोभा कौन कहे, राजन मुख कही न जाती है। पूर्वाई हवा चल रही है, वृक्षों में नए कोपल है। सावन का महीना लग गया, लोगों को कहावत है सावन में तो हरा ही हरा हो जाता है। वृक्षों की शोभा कौन कहे, राजन मुख कही न जाती है। पली पली जंगल में मंगल हो, सब हृदय में बस जाती है। जंगल में मंगल हो, सब हृदय में बस जाती।
प्रेमियों, सावन का महीना है और धन्य है ये भारतवर्ष, धन्य हमारा सनातन धर्म, जिसमें एक महीना ऐसा आता है और महीना में एक दिन ऐसा आता है कि बूढ़ी अम्मा जा रही हो कुछ दिन और आपने अम्मा कह दी तो कहो पिटाई होने लगी, क्योंकि वो बहने गाँव की, समझ लो मेरी बात। हाँ, रक्षाबंधन को बहुत सावधान रहना, धोखे मम्मा नहीं कह देना। हमने एक बार कही तुम पे दौर पड़ी है, हमसे कहो कि बहन है, हमसे अम्मा कहाँ चली आई, तुम चुप रह गए, सॉरी करिए। तो याद रखो ये गांव में रक्षाबंधन है, सभी के हाथ में राखी होती है और क्या होता है, चारों तरफ झूले पड़े होते हैं गांव में और मनारे होती है परीक्षित जी महाराज, ठीक है ना? क्या हेलो श्री राधे। चलो री सहेली, चलो री सहेली, अपने निज धाम गोरी, चलो री सहेली, अपने निज धाम गोरी। अपने निज धाम गोरी, चलो री सहेली, अपनी निज धाम गोरी। कूटन राधे जा कूटन राधे ओजी यार, चलो री सहेली, अपने निज धाम गोरी। राधे यहाँ को तनि रवि उजे यार, चलो री सहेली, अपनी निजे धाम गोरी। में
राधे जाको कर रवि ओजे यार चलोरी सहेली अपनी जे काम तोड़ी। अपने सुंदर धाम को दी यदि कोई भूले हमें कोई भूले लगाते माघार तलोरी सहेली अपने निज धाम भूली
सदियों परम धाम कोई, सोने के संदेशों सदियों परम धाम कोई। यदि कोई सतगुर साधे जाता गुर कराए पुकार चलोरी सहेली अपने जे धाम कोई। जी जा सतगुर राधे यहाँ सतगुर करी रे पुकार, चलोरी सहेली अपने जे धाम कोई। चलोरी सहेली अपने जे धाम कोई। मेरे प्यारे प्रेमियों, सावन का महीना है और एक बात याद रखो परीक्षित जी महाराज, जब आपके पास धन होगा ना पैसा होगा तो आपके मित्र बहुत होंगे। जब धन होता है पैसा होता है ना तो धनी लोगों के मित्र बहुत होते हैं, रिश्तेदार बहुत होते हैं, और जब गरीबी होती है तो सब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। महाराज असुरराज बलि के पास अपार संपत्ति है, क्योंकि साक्षात भगवान वैकुंठनाथ दरवाजे पर खड़े हैं और लंबी कतार लगी हुई है। धन है ना, बहुत कुछ दे रहे हैं, बहनों की लंबी कतार लगी है। उसी कतार में लक्ष्मी जी खड़ी हैं, हाथ में राखी लिए। मेरा जब नंबर आ जाएगा तो राखी बांध दूंगा भैया के। भगवान समझ रहे लक्ष्मी जी आ गई हैं, देख रहे हैं लंबी कतार में खड़ी हैं। धीरे धीरे जब नंबर आया, असुरराज वाली कहते बहन मैंने तुमको कभी नहीं देखा, कहाँ रहती हो? लक्ष्मी जी कहती भैया गरीबनी को कौन पहचानेगा, मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं। नहीं नहीं, हमारे राज्य में कोई गरीब नहीं है, हाथ में राखी बांधो। देखे ना लक्ष्मी जी यहाँ गरीब हैं, क्योंकि जिया बिन दे नदी बिनु बारी, कैसे नाते पुरुष बिन नारी। जिया बिन दे नदी बिनु बारी, तैसे नाते पुरुष बिन नारी। स्त्री का यदि पति नहीं है तो स्त्री का जीवन कैसा है? तो पति ही स्त्री की गति और धन है। लक्ष्मी जी आज गरीब हैं क्योंकि पति जी पहरेदार पे खड़े भगवान वैकुंठनाथ। कहते भैया मेरे गरीब को कौन पहचानेगा, मैं दीन हूं, गरीब नहीं हूं। असुरराज बलि कहते बांधो जल्दी से राखी, बताओ क्या चाहती हो। और जैसे राखी बांधती हैं, मांग लो बहन, दोगे ना? दूंगो। नहीं लगता भैया तुम नहीं दोगे, दूंगो, मांगो, क्या चाहती हो मांगो। और जब मांगा तो कहा भैया कुछ नहीं चाहिए। 3 बार नहीं, अनेकों बार कह दिया जो मांगो दूंगो। भैया कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपना पहरेदार दे दीजिए, अपना द्वारपाल दे दीजिए। इतना कहा कि धड़ाम से असुरराज बलि धरती पर गिर गए। क्यों गिर गए? महामती प्राणनाथ जी कहते हैं प्यारे प्रेमियों, बिराहा कतरी जाने सोई, जो मिलके बिछुरी होए, जो मिलके बिछुरी होए। उस माँ को पूछो जिसकी गोद से पति चला गया हो, माँ का बेटा चला गया हो। उस सुहागवती को पूछो जिसका पति वीर गति को प्राप्त हो गया हो सरहद पर। उस सुहागवती को पूछो जिसने भारत की राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने सुहाग को उजाड़ दिया हो। उस माँ को पूछो जिसने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने बेटे को खो दिया हो। जितनी पीड़ा माँ को होती है अपने बेटे के लिए, और जितनी पीड़ा पत्नी को होती है अपने पति के लिए, उससे कई गुनी पीड़ा भक्त को भी अपने भगवान के लिए होती है। मैं आपको विश्वास दिला रहा था, प्रभु मिलते और मिलते हैं और अपने प्रभु भक्त को गले भी लगाते हैं। और याद रखना मेरी भक्त देश के लोगों, जब भी प्रभु आपको कभी मिल भी जाएंगे तो आपको 3 धोखा देंगे। एक तो आपके नेत्र धोखा देंगे,
नेत्रों में इतने पानी होगा, इतना आंसू होगा, आनंद के आंसू होंगे कि आप अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाओगे। आपकी बुद्धि धोखा देगी, आप विवेक आपका पहचान नहीं पाओगे प्रभु को। और पहचान भी लिया तो आपका गला रुध जाएगा, एक शब्द प्रभु के लिए नहीं बोल पाओगे। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं, मेरे देश के लोगों, अनेकों आप पूजा पाठ करो, शायद प्रभु ना मिले। गीता भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब कोई भक्त प्रेम से पत्र पुष्प मेरे को तत्व से जान करके, मेरे को तत्व से जानकर और सर्वधर्मान प्रत्यक्ष माम एकम शरणम प्रजा आम तो असर पापेभ्यो मोक्षाम मां शुचि। सब कुछ छोड़ करके जो मेरी शरण में आता है, मैं उसके सभी पापों को मुक्त कर अंत में परमधाम पहुंचा देता हूं। सबको छोड़ करके जो मेरे को बचता है वो महात्मा दुर्लभ है। और सच में मैं सही बोल रहा हूं। कौन कहते प्रभु, ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूं, कहीं मेरे भक्त के कांटा न लग जाए, कहीं मेरे भक्त के ऊपर कुछ चोट न लग जाए। समझ लो मेरे प्यारे भक्ते हैं, असुरराज बलि गिर पड़ते हैं और दौड़ के प्रभु आते हैं, बलि को उठा लिया, अपने पीताम्बर से आंसू पोंछते हैं, कहते प्रभु मेरे छोड़ के नहीं जाओ, आप जो चाहो मेरे से ले लो, लेकिन मेरे को न छोड़ दो। लक्ष्मी जी उसी समय कमल से प्रकट हो जाती है और एक तरफ भैया के आंसू, एक बहनोई पहुंच रहे, एक तरफ बहन पहुंच रही और फपक फपक करके बलि रो रही। मैंने आपसे नहीं मांगा था, आप ही ने तो मेरे को दिया था और मैंने मांग लिया, आप क्यों जा रहे हैं मेरे को छोड़ के। मेरे देश की बेटियों, मेरी माँ बहन भक्तों, मेरे प्रभु इस धरती पर आते हैं। कब आते हैं आपको पता है? नहीं है पता, मैं बता ही देता हूं कब आते हैं। कार्तिक महीने में प्रभु उस समय आते हैं जब कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी आती है। और जब त्रयोदशी आती है, लक्ष्मी जी कहती कि मैं आऊंगा भैया, आते रहूंगा, आप क्यों दुखी हो रहे हो? बलि कहते नहीं, तुमने दीन और गरीब बन के मेरे को ठग लिया। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने केवल प्रभु को माना। और सच्चा जो भक्त होता है परमात्मा को प्रभु से कुछ नहीं मांगता, निष्काम भक्त होता है। मैं आता रहूंगा, जब बताओगे मैं तब आऊंगा। लेकिन अपनी तरफ से लक्ष्मी भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आऊंगा। कब आएंगे? धनतेरस की दिन, कार्तिक महीने की जो त्रयोदशी होती कृष्ण पक्ष की, उस दिन में आऊंगा। और तेरे बहनोई साहब को भी लेगा, यानी दोनों ही आएंगे। भगवान वैकुंठनाथ लक्ष्मी दोनों ही आएंगे और 5 दिन रहेंगे आपके यहाँ। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, दीपावली सब होता है, प्रतिपदा और भैया दूज, एवं द्वितीया। एक बात मैं आपको बताऊंगा, करना ये पद्म पुराण के अनुसार मैं आपको बोल रहा हूं। आज हमारे देश में बहुत से लोग हैं जिनके भवन हो वास्तु विज्ञान के अनुसार नहीं बने हुए हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, पूरब और दक्षिण के कोने में आग्नेय कोण होता है, वहां रसोई होना चाहिए। पूरब और दक्षिण के कोने में आग्नेय में रसोई होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम के कोने में नैऋत्य होता है, परिवार के गृह स्वामी को लेटने का कक्ष होना चाहिए। पश्चिम और उत्तर के कोने में वायव्य दिशा में अपने घर में बालक हो, जो बच्चे बेटियां पढ़ने योग्य हैं, विद्यार्थियों को लेटने का कक्ष होना चाहिए, बच्चों की बुद्धि तीव्र होगी। उत्तर और पूर्व के कोने में ईशान कोण होता है, वहां आपके घर में पूजा घर होना चाहिए। सीढ़ी के नीचे कभी भी रसोई नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा की रसोई है तो आपके घर में बीमारियां होंगी, घर में कोई ना कोई कलह होगा, कोई ना कोई व्याधियां होंगी। मेरे प्यारे प्रेमियों, आपके बाथरूम में इत्यादि हैं,
लेटरिन इत्यादि बनाते, आज आप लोग पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ये बहुत सी वास्तु दोष हैं। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो पद्म पुराण के अनुसार आप अपने घर के सारे दोष 1 वर्ष के लिए समाप्त कर सकते हैं, 1 वर्ष के लिए। और वो क्या है, आप अपने घर में धनतेरस के दिन एक दीपक जलाएं, एक दीपक, और वह दीपक सूर्य उदय के पहले जला लें, धनतेरस त्रयोदशी को। और वह दीपक आप धनतेरस को, चतुर्दशी को, अमावस्या दीपोत्सव दीप जलाते दीपावली के दिन, उसके पश्चात प्रतिपदा और यम द्वितीया भैया दूज को आप जो है 5 दिन तक रात्रि दिन दीपक जलाएं, उसकी सुरक्षा करें। सहायक दीपक आप जला सकते हैं 1। तो आपके घर में 1 वर्ष के लिए चाहे कोई भी ग्रह आपके अशुभ हो, 1 वर्ष के लिए शांत हो जाएंगे। 1 वर्ष के लिए सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे, आप मंगल में रहेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की। माताएं क्या करती हैं, दीपावली के दिन धनतेरस को जाती हैं, स्टील को भगवाना खरीदी है, कोई लोग को चिमटा खरीदे हैं, कोई कुकर खरीद के लाए। नहीं लेना चाहिए। दीपावली के दिन आपको झाड़ू लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? और घर में भी झाड़ू के कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए। झाड़ू को झाड़ने के बाद ऐसी जगह रहना चाहिए जहां बहुत से लोग उसे ना देख सकें। दूसरी बात, धनतेरस के दिन आप करेंगे तो कुछ बता ही डालो, ठीक है ना। जब आप लोग मालदार हो जाए तो फिर बुलाना, लेकिन ऐसे नहीं बुलाना, फिर बुलाना। क्या करें, आप सिंदूरी कलर के 2 थैली बनाएं और एक में लिखते हैं बचत खाता और एक लिखते हैं चालू खाता। सनातन धर्म में नियम है, उस घर में दुखी रहते हैं लोग जिस घर के लोग पुरुष धन कमाते हैं और अपनी गृह लक्ष्मी को नहीं देते हैं। नियम तो ये कहता कि आप जो भी कमा के लाए, कोई फसल इत्यादि बेच के लाए, दुकान ले आए, जो भी व्यापार में जो भी मुद्रा आए, सबसे पहले अपनी गृह लक्ष्मी को दो। किसको दो? गृह लक्ष्मी को दो। और गृह लक्ष्मी का भी कर्तव्य है कि उतना ही निकालें जितना पति जी कुछ कह ना सके। और नहीं तो फिर क्या होगा, मोदी जी फिर बंद कर देंगे तो फिर निकल आएगा। और बता भी दे 2-3 दिन बाद के मैंने इतने लिए थे। गृह लक्ष्मी का कर्तव्य कि जैसे तुम्हारे हाथ में जो भी धन आए वो पति को दे दें। यदि कोई व्यक्ति घर में धन आता है और अपनी गृह लक्ष्मी को बिना दिए उसका उपभोग करता है तो सच में उसकी उन्नति नहीं हो पाती है। देना चाहिए। बैकुंठ में भगवान विष्णु की लक्ष्मी, राजा के यहाँ राजलक्ष्मी और गृहस्थों के यहाँ वो गृह लक्ष्मी है। जिसके घर में स्त्रियों का अपमान होता है वो घर कभी संपन्न नहीं रहता है। जिसके घर में स्त्रियां अश्रुधारा यानी रोती आंसुओं की धारा बहाती रहती, उसके घर में कभी ना कोई अशुभ हो ही सकता है। इसलिए माताओं, कभी आंसू नहीं बहाना चाहिए।